गुड मॉर्निंग छात्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मयूर डिजिटल चैनल पर। हम बात कर रहे थे यहाँ पर एमीन। पहली कक्षा में हमने एमीन का सामान्य परिचय और वर्गीकरण पढ़ा था। दूसरी कक्षा में हमने एमीन का क्या पढ़ा था? साधारण नामकरण। आज पढ़ते हैं एमीनो के आईयूपीएसी नामकरण की बात करते हैं। तो एमीनो का आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण। देखो, आईयूपीएसी नामकरण के बहुत से रूल्स होते हैं जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। उन रूल्स को हम एक सूत्र के रूप में लिखते हैं, आपको तो पता ही है। तो अपने आईयूपीएसी नामकरण के लिए आपके दिमाग में ये एक फॉर्मूला होना चाहिए। सर्वप्रथम क्या लिखते हैं? प्रतिस्थापी का नाम। किसका नाम लिखते हैं? प्रतिस्थापी का नाम। और साथ में क्या लिखते हैं? स्थिति सहित स्थिति भी दर्शाते हैं। प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? पूर्व लगन। क्या लिखना है? पूर्व लगन, पेरिफिक्स। इसके आधार पर आप जो मुख्य श्रृंखला बनाते हो, इस मुख्य श्रृंखला में कार्बन के आधार पर, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। और इसके बाद आप क्या लिखते हो? अनुलगन। क्या लिखते हो? अनुलगन। ये अनुलगन किसके आधार पर लिखते हो आप? ये लिखते हो कार्बन कार्बन के मध्य बंध के आधार पर, कार्बन कार्बन के मध्य बंध के आधार पर, कार्बन कार्बन के मध्य बंध के आधार पर, बंध के आधार पर। ठीक है। और लास्ट में आपके आता है अनुलगन। ये अनुलगन उन्हीं यौगिकों में आता है जिनमें क्रियात्मक समूह होता है। ये क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखते हैं। यहां पर आपके क्रियात्मक समूह में या तो आप NH2 मिलेगा, या आपको NH मिलेगा, या आपको N। और तीनों के लिए ही आपको अनुलगन का प्रयोग करना है। और तीनों के लिए कॉमन अनुलगन आएगा एमीन। इस प्रकार आप यहां प्रतिस्थापी की जो स्थिति है उसके लिए, अगर आपका प्रतिस्थापी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो आप N प्रतिस्थापी के रूप में लिखोगे। तो ये आपका एक जनरल सूत्र है। इसमें देखो, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण करो, ये दो चीज तो एनी मिलेगी आपको, ऑलवेज, हमेशा आती है नाम में। और ये आपके उपस्थित है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये आपके उपस्थित है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एक कार्बनिक कंपाउंड के नामकरण में ये 4 स्टेप आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रतिस्थापी है या नहीं है। अगर है तो सर्वप्रथम प्रतिस्थापी का नाम लिखोगे एल्किल के रूप में। फिर उसके बाद मुख्य श्रृंखला जो आपने चयन की है, उस मुख्य श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध है, सॉरी, कार्बन की जो संख्या है, उसके आधार पर आप क्या लिखोगे? पूर्व लगन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। उसके बाद कार्बन कार्बन के मध्य बंध के आधार पर क्या लिखोगे? अनुलगन। और लास्ट में आपको ये देखना है, अगर यौगिक में क्रियात्मक समूह है तो आपको अनुलगन लिखना है। क्योंकि हम एमीन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और एमीन में अनुलगन होता है या तो NH2 या NH या N, और तीनों के लिए ही अनुलगन आपको क्या लिखना है? एमीन। क्लियर? तो ये आपका नॉर्मल सूत्र है जिसमें लगभग सारे आईयूपीएसी के रूल को हमने सम्मिलित कर रखा है। अब इसी से आगे हम नामकरण स्टार्ट करते हैं। देखो अपने ये दिया हुआ अपने, ये अपने जैसे CH3 और NH2, ये ले लेते हैं जैसे CH3, CH2 और NH2। और देखो ये ले लेते हैं जैसे CH3, CH2, CH2, NH2। और देखो एक ही ले लेते हैं जैसे CH3, CH3, CH पर NH2। पहले ये 4 कंपाउंड देखो। सर्वप्रथम आपको मुख्य श्रृंखला बनानी है। तो इसमें देखो मुख्य श्रृंखला यही बन रही है, एक कार्बन की। प्रतिस्थापी की पहचान करने का आसान तरीका क्या है? जिस श्रृंखला को आपने मुख्य श्रृंखला बनाई है, उस श्रृंखला में आपको देखना है कि जो कार्बन है, उस कार्बन पर क्रियात्मक समूह जो आपका है, जैसे यहाँ NH2 है, इस क्रियात्मक समूह और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अन्य समूह, चाहे वो कार्बन ही जुड़ा हुआ है, तो वो आपका क्या होगा? प्रतिस्थापी होगा। तो देखो यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो सबसे पहले देखो अपने रूल्स के अनुसार देखें, तो जब प्रतिस्थापी नहीं हो तो पूर्व लगन लिखते हैं।
तो ये सबसे पहले पूर्व लगन। कार्बन कितना, एक, तो आता है बच्चों मेथ। और बच्चों आपको पता है मेथ पर तो दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ ही नहीं है, हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध से जुड़ते, तो यहाँ हमेशा अनुलग्न एन जोड़ते हैं। तो मेथ पर एन जोड़ दिया तो ये बन गया मेथेन। और NH2 का अनुलग्न एमीन, तो मेथेन एमीन दोनों को अलग अलग लिख सकते हो आप चाहो तो इन दोनों को जोड़कर यहाँ ए और यहाँ ए दोनों मिलकर ये बना लेंगे मेथेनेमीन, मेथेनेमीन। तो CH3NH2 का IUPAC नाम क्या होगा, मेथेनेमीन या मेथेनेमीन। यहाँ देखो मुख्य श्रृंखला बनाते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं ये दो कार्बन की, वही प्रतिस्थापी चेक करो भाई, NH2 और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्रतिस्थापी नहीं है। प्रतिस्थापी नहीं है तो पूर्व लगन, कितने कार्बन है, दो, तो एथ। कार्बन कार्बन में बंध कैसा है, एकल बंध है, तो एन, तो ये एथेन। और NH2 का अनुलग्न एमीन, एथेन एमीन अलग अलग लिख दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो आप। या फिर आप इसको चाहो तो एक साथ ये लिख सकते हो एथेनेमीन, ये एक की मात्रा आ गई, तो ये एथेनेमीन, एथेनेमीन या एथेनेमीन। और देखो यहां लंबी श्रृंखला ये तीन कार्बन की बनाए, प्रतिस्थापी इसमें भी नहीं है, कार्बन का अंकन 1, 2 और 3। इधर से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्रियात्मक समूह को आपको क्या करना है, महत्व देना है। तीन कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन में एकल बंध है तो आ जाएगा आपके एन। और देखो एक नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, NH2, तो प्रोपेन 1 एमीन, ऐसे लिख सकते हो। या आप इसको चाहो तो 1 प्रोपेनेमीन भी लिख सकते हो, प्रोपेन और एमीन को जोड़ के बना दिया प्रोपेनेमीन। यहां देखो यहां मुख्य श्रृंखला ये हो जाएगी आपके, देखो तीन कार्बन की पूरी, प्रतिस्थापी है नहीं, क्रियात्मक समूह है तो कार्बन का अंकन देखो 1, 2, 3। तो लंबी श्रृंखला में कार्बन कितने, तीन, तीन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन में एकल बंध है तो एन, तो प्रोप और एन तो बन गया प्रोपेन। दो नंबर पर अब की बार NH2 तो 2 एमीन, आप चाहो तो इसको 2 प्रोपेनेमीन भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 2 प्रोपेनेमीन। या आपके नॉर्मल 1 डिग्री एमीन लिए मैंने, जिनमें प्रतिस्थापी नहीं है, यह आपको उतारना है। क्लियर। इसके बाद देखो और उदाहरण देखते हैं, ये लेते हैं जैसे CH3 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 और ये NH2, ये आपके जैसे 3 डिग्री ब्यूटिल एमीन दिया हुआ है, इसमें आपको मुख्य श्रृंखला बनानी है। तो देखो इसमें आप ये वाली मुख्य श्रृंखला बना सकते हो, ये वाली बना सकते हो और ये वाली भी बना सकते हो। लेकिन जब तीन या तीन से ज्यादा बनी सीधी श्रृंखला वो प्रीफर करते हैं, ये आपकी मुख्य श्रृंखला होगी। कार्बन का अंकन 1, 2 और 3, आप इधर से भी कर लो चाहे 1, 2 और 3। अब की बार देखो मुख्य श्रृंखला पर ये CH3 जुड़ा पार्श्व श्रृंखला के रूप में, इसका मतलब प्रतिस्थापी है, कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो 2 डैश मेथिल, 2 डैश मेथिल। लंबी श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, तीन है, तीन है तो प्रोप, एकल बंध है तो एन, और 2 नंबर पर NH2 है तो 2 एमीन, आप 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन या 2 मिथाइल भी, इंग्लिश उच्चारण में इसको मिथाइल भी लिखा जाता है, तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन या 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन लिख सकते हो। और देखो आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ये अपने पास। तो देखो लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी तीन कार्बन की, कार्बन का अंकन NH2 के हिसाब से करेंगे, तीन कार्बन है तो प्रोप, एक नंबर पर डबल बॉन्ड आ गया तो 1 इन, एक नंबर पर ही एमीन है तो 1 एमीन, ये आपके प्रोप 1 इन 1 एमीन, जिसको आप चाहो तो 1 प्रोपिन 1 एमीन भी लिख सकते हो। और देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और NH2, देखो इन दोनों में, ये दोनों कह सकते हैं एक प्रकार से स्थिति समावय हो गए, बहुबंध की स्थिति भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों में देखो तीन तीन कार्बन एक एक NH2 समावय है, परंतु नामकरण अलग आ जाएगा। कार्बन का अंतर हम इधर से ही करेंगे, हम यहाँ पर डबल बंध को महत्व दे ही नहीं रहे, हमने तो NH2 को महत्व दिया है। तो तीन कार्बन तो प्रोप, अब की बार 2 नंबर पर इन है, डबल बंध है तो 2 इन, और एक नंबर पर एमीन तो 1 एमीन, तो ये हो जाएगा। ये भी हमने केवल और केवल क्या लिखे हैं,
सारे अभी तक हम 1 डिग्री एमीन के ही नामकरण लिख रहे हैं। और देखो कुछ उदाहरण ये लिखने के बाद ये आपको नोट करने हैं अपने फेयर कॉपी में सारे। ये देखो CH3 CH2 NH और ये CH3 ये आ गया अपने पास। देखो अब यहाँ पर ये 2 डिग्री एमीन आ गया, 2 डिग्री एमीन आ गया तो आपको मुख्य श्रृंखला बनानी है। मुख्य श्रृंखला मोस्टली हम वही बनाते हैं जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ देखो अगर मैं इसको मुख्य श्रृंखला बनाता हूँ तो कार्बन कितने, 2, और अगर इसको बनाता हूं तो 1, तो अपनी मुख्य श्रृंखला ये रहेगी, कार्बन का अंकन 1 और। अब देखो इसमें प्रतिस्थापी है या नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन जुड़ा हुआ कहां, नाइट्रोजन पर। 1 और 2 पर जुड़ा हुआ नहीं है, कहां जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन पर। तो स्थिति के लिए लिखोगे आप N, N पर कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो ये N मेथिल। ये हमने केवल प्रतिस्थापी का नाम लिखा है, आप ये मत सोचना हमने N लिख दिया तो हमने क्रियात्मक समूह का नाम लिख दिया है, केवल प्रतिस्थापी की स्थिति दर्शाई। लंबी श्रृंखला में 2 कार्बन है, एथ आ जाएगा, और एकल बंधा तो एन, एथेन, और ये आपके NH2 जुड़ा हुआ है तो एमीन, एन मेथिल एथेन एमीन। या आप तो क्या लिख सकते हो, एन मेथिल एथेनेमीन, दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप से लिख सकते हो तो एथेनेमीन, ये हो जाएगा आपके एन मेथिल एथेनेमीन। क्लियर। और देख लेते हैं, ये दिया हुआ है जैसे अपने पास CH3 NH CH3, तो देखो इसमें भी ये भी 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री है, तो आपको मुख्य श्रृंखला दोनों में से एक ही बनानी है जिसमें कार्बन ज्यादा हो। इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक है, तीनों दोनों में सेम है, तो स्वेच्छा से एक ही बना लो। ये आपकी मुख्य श्रृंखला। प्रतिस्थापी है किस पर जुड़ा हुआ है, N पर, तो ये N मेथिल। लंबी श्रृंखला में एक ही कार्बन है तो मेथ पर तो सदैव एन ही जोड़ते हैं तो मेथेन, और NH जोड़ देंगे एमीन तो मेथेनेमीन, तो एन मेथिल मेथेनेमीन। और देख लो ये अपने पास बेंजीन वाले है, इस बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ है NH2, तो ये 1 डिग्री एमीन है, इसका नामकरण करते हैं। मुख्य श्रृंखला किसकी है, बेंजीन की, और NH2 जुड़ा हुआ है तो बेंजीन पर एमीन जोड़ दो, तो बेंजीन एमीन जोड़ दिया तो एमीन, तो बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन, जिसको आप क्या लिख सकते हो, एनिलीन, क्या लिख सकते हो, एनिलीन भी इसको लिख सकते हैं। और देखो जैसे अपने पास ये बेंजीन वाले हैं, ये बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ आपके NH2, और देखो ये बेंजीन वाले पर यहां जुड़ा हुआ जैसे मान लो ब्रोमीन, तो इसका नामकरण करेंगे, तो इसमें देखो मुख्य श्रृंखला बेंजीन की हो जाएगी, कार्बन का अंकन 1 2 3 और 4, 4 नंबर पर कौन जुड़ा है, ब्रोमीन, तो 4 ब्रोमो और ब्रोमो। लंबी श्रृंखला बेंजीन की, तो ये बेंजीन और बेंजीन के 1 नंबर पर एमीन जुड़ा है तो बेंजीन और एमीन को जोड़कर लिख दिया बेंजीन एमीन, तो 4 ब्रोमो बेंजीन एमीन। ये इस प्रकार इनका क्या करते हैं, नामकरण। ये भी आपको उतारना है। और देखो इसके बाद आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो देखो ये अपने पास बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ है बच्चों आपके CH2, और इस पर जुड़ा हुआ है NH2। तो देखो अब की बार क्या है, अब की बार नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है आपके CH2 पर, और CH2 जुड़ा हुआ है बेंजीन वाले पर, तो इसमें मुख्य श्रृंखला ये बना लेंगे। उसका कारण सीधा है, हम मुख्य श्रृंखला उसी को बनाते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। अब देखो ये प्रतिस्थापी है, बेंजीन वाले पर, इसमें सॉरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो 1, बेंजीन वाले जब प्रतिस्थापी होती है तो इसको फेनिल लिखते हैं, तो 1 फेनिल। लंबी श्रृंखला में एक कार्बन तो मेथ पर हमेशा N, तो मेथेन, NH2 का एमीन तो मेथेनेमीन, तो ये आपके 1 फेनिल मेथेनेमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 फेनिल मेथेनेमीन। और देखो जैसे ये अपने बेंजीन वाले है, बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर जुड़े हुए हैं 2 मेथिल, ये कौन सा एमीन आ गया, 3 डिग्री एमीन आ गया। इसका नामकरण, तो देखो मुख्य श्रृंखला 6 कार्बन वाले बनाएंगे, तो ये दोनों प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी की स्थिति क्या है, N, दूसरे की भी क्या है N, तो N, N 2 बार है तो डाई 2 बार कौन है, CH3 यानी मेथिल। लंबी श्रृंखला में कार्बन 6 कार्बन की बेंजीन वाले तो बेंजीन,
और NH2 जुड़ा, N जुड़ा हुआ है तो एमीन, तो ये बेंजीनेमीन। तो एन एन डाइमेथिल बेंजीनेमीन, ये इसका नामकरण हो जाएगा। और देखो अपने पास ये दिया हुआ है CH3 एन CH3 और ये CH3। तो देखो नाइट्रोजन पर 3 मेथिल जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये क्या है, आपके 3 डिग्री अमीन है। आपको लंबी श्रृंखला इन तीनों में से ज्यादा कार्बन वाली बनानी है, क्योंकि यहाँ तो सब में बराबर है, तो कोई सी भी बना लो। एक दो प्रतिस्थापी है किस पर जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन पर। तो देखो N N 2R है, तो डाई 2R कौन है, मेथिल, N डाई मेथिल और N का ये अपने एक लंबी श्रृंखला में एक कार्बन है तो मेथ, और N का उस पर N जोड़ने के बाद एमीन जोड़ दो तो ये मेथेनेमीन, तो इसका नाम हो गया N डाइमेथिल मेथेनेमीन। आई थिंक इसमें भी आपके कोई समस्या नहीं होगी, एक बार ये भी लिख लो आप। फिर देखते हैं नेक्स्ट अपने और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यह आ गया जैसे अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 N आ गया, H आ गया, इस पर आगे ये जुड़ा हुआ है CH3। या देख लो CH3 CH2 N CH3 और एक ये आ गया आपके CH3 CH2 CH2 और CH3। मान लो इस यौगिक का आपको क्या करना है, नामकरण। तो देखो अगर मैं इसे मुख्य श्रृंखला बनाता हूं तो एक कार्बन आएगा, इसे बनाता हूं तो 2, इसे बनाता हूं तो 3, तो मुख्य श्रृंखला तो यही बनाएंगे हम 3 वाली, कार्बन का अंक नाइट्रोजन की तरफ से। अब देखो इसमें प्रतिस्थापित 2 है, एक मेथिल है एक एथिल है, जो नाइट्रोजन पर जुड़े हैं। पहले नाम किसका लिखोगे, एथिल का, कारण क्योंकि एथिल एबीसीडी वर्णक्रम में पहले आता है, तो N एथिल। फिर किसका लिखोगे, मेथिल का, ये किस पर जुड़ा है, N पर, N मेथिल। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप, एक नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है, एमीन, तो प्रोपेन और एमीन को जोड़कर लिख दिया मैंने प्रोपेनेमीन। क्लियर, इसका देख लो, तो इधर एक कार्बन की श्रृंखला, इधर 4 की है, तो मुख्य श्रृंखला ये बना दे, कार्बन का अंकन 1 2 3 और 4। देखो प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ है आपके नाइट्रोजन पर, कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो N मेथिल। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 4, 4 बोले तो ब्यूट। ठीक है, 2 नंबर पर डबल बंद आ गया बच्चों इस बार, तो 2 ईन, और 1 नंबर पर एमीन, तो ये आपके 1 एमीन। इस प्रकार आप किसी भी एमीन का नामकरण कर सकते हो, चाहे वो आपके एलिफेटिक एमीन हो, चाहे वो आपके एरोमेटिक एमीन हो, चाहे वो बेंजील एमीन हो, ये सारे आपको मैंने नामकरण बता दिए। क्लियर, तो ये कुल मिलाकर आपके नामकरण हो गया। तो ये एमीनो के नामकरण। आगे देख लो, मान लो आपको एमीनो में देखो साधारण नाम में एमीन की पहचान करनी है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो सीधा तरीका है, 1 डिग्री एमीन में एल्किल समूह 1 होगा, 2 डिग्री में एल्किल समूह 2 होंगे और 3 डिग्री में एल्किल समूह 3। इसी प्रकार IUPAC नामकरण में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन की पहचान करनी है। तो अगर 1 डिग्री एमीन होगा तो उसमें N प्रतिस्थापी नहीं आएगा, अगर 2 डिग्री एमीन होगा तो उसमें N प्रतिस्थापी होगा, और 3 डिग्री होगा तो N प्रतिस्थापी होगा। जैसे देखो, ये देखो अपने स्टार्ट से देखते हैं, यहां पर देखो इसके नाम में देखो कहीं पे भी N प्रतिस्थापी नहीं है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें और ना इसमें, इसका मतलब ये चार हुई क्या है, 1 डिग्री एमीन है। फिर देखो यहां देखो इसमें भी N प्रतिस्थापी नहीं है, यहां पर भी N प्रतिस्थापी नहीं है, यहां पर भी N प्रतिस्थापी नहीं है, तो ये 1 डिग्री एमीन है। और देख लो आप, 2 हाइड्रोजन और 1 एल्किल समूह 1 डिग्री है, 2 हाइड्रोजन और 1 एल्किल समूह यानी 1 डिग्री है, और यहाँ पर भी देखो 2 हाइड्रोजन और 1 एल्किल समूह है, इसका मतलब ये भी क्या है, 1 डिग्री है। क्लियर, कोई डाउट, आगे देखो। अब देखो यहाँ पर ये N आ गया, N मेथिल, क्या आ गया, N मेथिल, इसका मतलब एक बार N है 2 डिग्री एमीन है। देख लो चाहे नाइट्रोजन पर 1 हाइड्रोजन है, एक मेथिल और एक एथिल, ये लंबी श्रृंखला हो गया, एथेन बन गया, ये प्रतिस्थापन, तो ये भी आपका क्या है, 2 डिग्री एमीन। यही चीज यहाँ देख लो। अब यहाँ पर देखो N नहीं है, तो मतलब ब्रोमो, ये 4 ब्रोमो बेंजीन एक 1 डिग्री एमीन है। देख लो नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ देखो वापस N मेथिल आ गया,
और एक बार ये एन है मतलब 2 डिग्री एमीन है। देख लो नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन है, और यहाँ देखो एन नहीं है मतलब ये 1 डिग्री एमीन है। क्लियर? और आगे एग्जाम्पल देख लो अपने, यहाँ देखो इसमें फिर एन नहीं है, इसका मतलब ये 1 डिग्री एमीन है। और ये देखो सूत्र से पता चल रहा है NH2 हाइड्रोजन 2 मतलब एल्किल समूह एक ही है। यहाँ देखो एन एन 2 बार एन आ गया, इसका मतलब ये क्या है 3 डिग्री एमीन। देख लो इस नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है, 1 2 3 एल्किल एरिल समूह है, तो ये आपके 3 डिग्री एमीन है। यहाँ देखो एन एन 2 बार आ गया, मतलब ये भी आपका 3 डिग्री एमीन है। देख लो इस पर हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ देखो एन मेथिल एक बार ये है मतलब 2 डिग्री एमीन है। ये देख लो नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन है। यहाँ फिर एन एथिल है, एन मेथिल 2 आ गए, इसका मतलब ये क्या है 3 डिग्री एमीन है। देख लो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है। इस प्रकार आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीनो का पहचान कर सकते हो आईयूपीएसी नाम में। और आपके साधारण में अगर एक एल्किल समूह है तो 1 डिग्री, 2 एल्किल समूह तो 2 डिग्री, और 3 एल्किल समूह तो 3 डिग्री। आईयूपीएसी में अगर एन प्रतिस्थापी नहीं है तो 1 डिग्री, एक एन प्रतिस्थापी है तो 2 डिग्री, और 2 एन प्रतिस्थापी है तो 3 डिग्री है। तो ये कुल मिलाकर आपके एमिनो का वर्ग, आपके नामकरण हो गया आईयूपीएसी नामकरण। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों एमिनो के निर्माण की विधियां। एमिनो के निर्माण की विधियां, निर्माण या विघटन या बनाने की विधियां, या बनाने की विधियां, या एमिनो के निर्माण या विघटन या बनाने की विधियां, मतलब एमिनो का निर्माण। देखो किसी भी टॉपिक को आसानी से याद करने का तरीका है, आप पढ़ क्या रहे हो। हम पढ़ेंगे एमिनो का निर्माण, मतलब आप मान के चलो उत्पाद तो एमीन ही बनाना है क्योंकि हमारा टारगेट है, तो आपको इसमें उत्पाद एमीन बनाना है। सबसे पहले लेते हैं बच्चों एल्किल हेलाइडो से, एल्किल हेलाइडो से, एल्किल हेलाइडो के द्वारा, एल्किल हेलाइड यानी आर अक्स से सबसे पहले ये विधि लेते हैं। एल्किल हेलाइड से आपको क्या बनाना है, एमीन बनाना है। देखो अब इसमें अपने को एल्किल हेलाइड दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपका अभिकर्मक एल्किल हेलाइड है आर अक्स। क्लियर? आपको बनाना है क्या है एमीन, तो मैं इसकी क्रिया करवाता हूं अमोनिया से। ये लिया मैंने अमोनिया, देखो मैं अमोनिया को NH3 को ऐसे लिख देता हूं, तो देखो यहां से होगा क्या, ये HX बाहर चला जाएगा, ये HX क्या होगा बाहर चला जाएगा। ये बन गया देखो आपके RNH2। कुल मिलाकर यहाँ पर हुआ क्या है, इस हाइड्रोजन का इस एल्किल समूह ने क्या किया प्रतिस्थापन, और बाहर क्या चला गया HX। देखो एक्चुअल में हुआ कैसे, सर्वप्रथम ये RX है, इस RX में देखो कार्बन हेलोजन बंध को तोड़ेंगे तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ये हेलोजन अपनी ओर लेगा, तो यहाँ आंशिक माइनस, यहाँ आंशिक क्या आएगा प्लस। जब बंध तोड़ेंगे तो ये R पॉजिटिव और ये अक्स नेगेटिव बन गया। अब देखो NH2 है, तो इस NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध को तोड़ते हैं हम, तो यहाँ नाइट्रोजन की तो ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आंशिक पार्शियल। तो यहाँ क्या बन गया NH2 पर आपके आ गया नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आपको करना क्या है, ये पहले अपने बॉन्ड तोड़ दिए, स्टेप सेकंड में बॉन्ड जोड़ दो। तो देखो R पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पर सदैव क्या जुड़ेगा नेगेटिव, नेगेटिव किस पर है NH2 पर, तो ये NH2 माइनस जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आपके RNH2। क्लियर? इसी प्रकार देखो फिर बच गया क्या अपने H पॉजिटिव और एक बच गया अक्स नेगेटिव, तो H पॉजिटिव और अक्स नेगेटिव को जोड़ दोगे क्या बन जाएगा HX। तो ये आपके कुल मिलाकर एल्किल हेलाइडो से हम एमीन बनाते, ये हमने 1 डिग्री एमीन बनाए। अगर मान लो यहाँ अपने पास ये एल्किल हेलाइड जो है वो आदि के में, आप एल्किल हेलाइड से इसमें आप चाहो तो हेडिंग अमोनिया से भी लिख सकते हो, किससे बना सकते हो अमोनिया से, ये भी लिख सकते हो अमोनिया से। अब अगर अमोनिया से क्रिया करवा रहे हो आप और आपका एल्किल हेलाइड सीमित मात्रा में, तो ये 1 डिग्री एमीन बनेगा और अभिक्रिया यहीं रुक जाएगी। लेकिन मान लो अपने पास क्या है एल्किल हेलाइड आदि के में, ये आपको समझाने के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये तो केवल समझाने के लिए बॉन्ड ब्रेक कैसे किए और बॉन्ड फॉर्म कैसे किए। अब मान लो अपने पास यहाँ पर एल्किल एमीन जो बना है आपके 1 डिग्री एमीन बना है और एल्किल एलाइड आदि के में, तो मैं देखो ये ले लेता हूँ वापस एल्किल एलाइड RX, इसकी क्रिया करवाते हैं RNH2, तो मैं NH2 में वापस इस H बंध को ऐसे लिख देता हूँ। अब यही समझा देता हूँ, देखो इस बंध को तोड़ते हैं तो यहाँ माइनस आएगा हेलोजन पर और R पर क्या आएगा प्लस, कारण सीधा है, हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ही अपनी ओर खींच रहा है। जब तक बंध जो होता है पूर्णतः ब्रेक नहीं होता है तब तक आवेश जो आता है वो आंशिक यानी पार्शियल आता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध को जोड़ोगे, तोड़ने पर नाइट्रोजन पर क्या आएगा आंशिक ऋणायन और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश। ये अपने पास पॉजिटिव पर नेगेटिव जोड़ दो, नेगेटिव पर पॉजिटिव, तो देखो अपने पास बन गया क्या R है, ये पहले से NH और इस पर आकर कौन जुड़ गया R, तो ये बन गया आपके 2 डिग्री एमीन और बाहर क्या चला गया वही HX। मान लो आपके पास एल्किल हैलाइड समाप्त हो गया तो अभिक्रिया यहीं रुक जाएगी, लेकिन अगर एल्किल हैलाइड समाप्त नहीं हुआ आपके तो आपके अभिक्रिया आपको आगे प्रोसीड करनी है। तो वो 2 डिग्री एमीन लेते हैं, इसकी क्रिया वापस एल्किल हैलाइड से कराओ, ये ले लिया मैंने 2 डिग्री एमीन, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ R2NH। देखो इस बंध को तोड़ोगे तो हेलोजन पर माइनस कार्बन पर प्लस, कारण हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है। इस बंध को तोड़ोगे तो आपके क्या होगा, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो देखो प्लस पर माइनस, माइनस पर प्लस को जोड़ दो तो RN R और R, ये बन गया आपके 3 डिग्री एमीन और बाहर क्या चला गया बच्चों आपके HX। तो कुल मिलाकर ये आपके हाफमान विधि भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हाफमान विधि, एक नाम इसका लिखते हैं हाफमान विधि। एल्किल हैलाइड से एमीन बनाने की हाफमान विधि होती है। हाफमान विधि की सहायता से अमोनिया से एल्किल हैलाइड की क्रिया करवा के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन बना सकते हैं। अगर एल्किल हैलाइड की मात्रा सीमित है तो 1 डिग्री एमीन बनेगा, ज्यादा मात्रा है तो 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री एमीन भी बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।